हमने स्पेशल सेल के एक ऑफिसर को तैयार किया था। उसको अंडर कवर दिया गया था एक मोबाइल फोन शॉप का जो है उस पर ऑपरेट करने का उसको दिया गया था, और उसको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कोई भी उसको आप बैकग्राउंड चेक करे, क्योंकि अंडर कवर ऑपरेटर जो बनता है या उसको जिसको भेजते हैं उसका बैकग्राउंड पक्का होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड पक्का नहीं है तो कोई भी उसको एक्सपोज कर सकता है, बड़ी आसानी से पता लग सकता है ये आदमी कौन है। और वो बेसिकली हमने एक क्रिमिनल्स के लिए किया था, ड्रेडेड क्रिमिनल था, और वो सक्सेसफुल रहा। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल सिंह जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी थे, स्पेशल सीपी थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स में। आप पहली बार आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने विषय ऐसा चुना है दर्शकों, अंडर कवर ऑपरेशंस। अंडर कवर ऑपरेशंस हिंदुस्तान में होते हैं, नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो किस तरीके से होते हैं और उसमें क्या क्या काम करने की जरूरत है, कानून में सुधार करने की जरूरत है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी ये योजना बनाई थी कि उनको अंडर कवर ऑपरेशंस एफबीआई की तर्ज पे करने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो मामला पूरी तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा, सिरे पर नहीं चढ़ा। कर्नल सिंह साहब से पूछते हैं, सर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स यानी कि अंडर कवर ऑपरेशन, क्या वजह है कि हिंदुस्तान में वो कामयाबी से नहीं हो पाए? ऑपरेशंस तो किए हैं डिफरेंट एजेंसीज ने, अंडर कवर ऑपरेशन किए हैं, लेकिन अंडर कवर ऑपरेशन अभी हमारी कंट्री में लीगलाइज्ड नहीं है। यानी कानून प्रोटेक्शन नहीं देता है अगर अंडर कवर ऑपरेशन किया जाए और उसमें कोई ऊंच नीच हो जाए। तो वो एक जो लीगल प्रोसेस है वो एक कई बार बॉटल नेक बन जाता है अंडर कवर ऑपरेशंस में। सर, उसमें जब आप लीगलाइज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका अंडर कवर ऑपरेटिव है, जब वो किसी माफिया ऑर्गेनाइजेशन को या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट करता है, उसको पेनिट्रेट करता है, तो वहां पे वो जो एक्शन लेता है, हो सकता है कि उसको किसी अपराध में भागीदार बनाया जाएगा, हो सकता है कि उसको एक एक्सेसरी बनाया जाएगा, अपराध में मदद करने को बोला जाएगा। तो वो जो उस वक्त कृत्य करेगा उसको लीगली उसको उसके लिए प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। जी देखो, तीन तरह के केसेस हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डील करती है। पहला केस है नॉर्मल क्राइम, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, मार पिटाई हो गई, राइट्स हो गए, ये नॉर्मल क्राइम है। यहां पर एविडेंसेस मौके पे मिल जाते हैं, एक्यूज्ड का भी पता लग जाता है, उसको ट्रेस करके भाग दौड़ करके पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन दो तरह की ऐसी सिचुएशन है जहां पर माफिया है, एक तो वो एरिया, दूसरा टेररिस्ट ऑपरेशंस। जो टेररिस्ट लोगों को पकड़ना है वहां पर एविडेंसेस मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन चैनल आपको ब्रेक करना होता है। अब उसका एक तरीका है टेलीफोनिक सर्वेलेंस, लेकिन आजकल टेलीफोनिक सर्वेलेंस बड़ा कारगर नहीं है, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, सिग्नल्स पे अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिन पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, इसलिए पुलिस को कुछ मिलता नहीं है उसमें। इसके बाद जो है सर्वेलेंस है, फिजिकल सर्वेलेंस है। फिजिकल सर्वेलेंस भी हमारी कंट्री में लीगलाइज नहीं है। अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो वो भी बेसिकली कोई लीगल प्रोसेस अवेलेबल नहीं है उसके लिए। इसके बाद अगर आप देखिए कि किसी माफिया जो ऑपरेट करते हैं, अब माफिया में जनरली उनके जो लोअर रंग के लोग हैं वो ऑपरेट करते हैं, कई बार पता ही नहीं होता कौन फाइनल फेस कौन है, उसका भी नहीं पता लगता। अब एरिया में पेनिट्रेट का मेंबर बनेगा और ट्रस्ट विन ओवर करने के लिए सीनियर हायरार्की का उसको कुछ काम भी करने पड़ेंगे वहां पर।
अब क्या होगा, बी एजेंसी क्यों मानेगी जी अंडर कवर ऑपरेटर है? ए एजेंसी की बात क्यों मानेगी? मान भी सकती है, नहीं मान सकती, उनके विल है। कोई लीगल प्रोटेक्शन अगर हो उसको, तो लीगली अपने आदमी को प्रोटेक्ट कर सकते कि ये आदमी अंडर कवर ऑपरेटर था और इसको हमने भेजा था, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो। एक तो ये एरिया हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग माफिया है। अब ड्रग माफिया में जो सप्लाई करते हैं, पेडलर करते हैं या लोअर रंग के लोग करते हैं, लेकिन जो उसको मैनेज करते हैं वो तो टॉप लेवल के लोग करते हैं, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस चेन में पहुंचने के लिए कई बार अंडर कवर ऑपरेटर को डिलीवरी भी करनी पड़ेगी ड्रग्स की। अब डिलीवरी ड्रग की जो है वो इलीगल है। वो डिलीवरी करते हुए सपोज किसी और यूनिट ने पकड़ लिया, फिर क्या होगा? एक तो ये सब समस्या इसमें है। दूसरे जो ऑपरेशन है जो मैं कह रहा था आपको कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करके उनके पूरे नेटवर्क का पता करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है। और जब कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट करेगा, हो सकता है उसको कोई छोटे मोटे काम भी करने पड़े, कहीं हो सकता है उसको एक्सप्लोजन भी करना पड़े, कहीं हो सकता है उसको एक्सप्लोजिव एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े। बेसिक फायदा यह है कि पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। रिस्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी है, क्रिमिनल गैंग से भी है। सपोज एक क्रिमिनल गैंग के में आपने पेनिट्रेट किया, दूसरा क्रिमिनल गैंग उसका दुश्मन है सपोज कर लो, तो ये जो एक्सपोजर है बड़ा डिफिकल्ट एक्सपोजर है, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपोजर है। और उसके लिए अगर नेशनल प्रोटेक्शन ना हो तो किसी भी अंडर कवर ऑपरेट जो कर रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा व्यू है कि अंडर कवर ऑपरेशन को जैसे और कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएसए में लीगलाइज कर रखा है और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लीगलाइज कर रखा है, तो हमारी कंट्री में भी इसको लीगलाइज अगर करेंगे तो जो टफ केसेस हैं, पर्टिकुलरली टेरर रिलेटेड केसेस हैं और द माफिया रिलेटेड केसेस हैं, उसमें पुलिस को सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, मैं एक बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जैसे आप प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स के लिए उनको पकड़ने के लिए पुलिस जो कार्रवाई करती है, उसमें जो डिकॉय कस्टमर भेजा जाता है वो भी एक किस्म का, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन वो भी एक अंडरकवर ऑपरेशन है। तो ये क्या डाइकोटमी नहीं है कि पुलिस जो है बड़े मामले में अंडरकवर ऑपरेशन नहीं कर सकती, लेकिन अगर छोटा मामला है तो उसमें अंडरकवर ऑपरेशन कर लीजिए, या किसी को घूस देने जाना है तो सीबीआई कई दफा ट्रैप करती है, तो घूस देने के लिए जाते हैं व्यक्ति और उनको कैमरा लगा के भेजा जाता है, स्पाई कैमरा लगा के वो रिकॉर्डर लेके भेजा जाता है। तो ये क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। जनरली जो जो आपने बताया, जैसे आईटीपी के केसेस हैं, इन केसेस में ज्यूरिसडिक्शन एक ही यूनिट की होती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा डिकॉय कस्टमर भेजने पे भी। लेकिन जब आप टेरर रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं तो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन पूरी कंट्री हो जाता है। जब उसमें आप पेनिट्रेट करेंगे तो आप, सपोज उत्तर प्रदेश भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, कर्नाटका भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एनआईए भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और सपोज दिल्ली पुलिस ने किसी को अंडर कवर ऑपरेटर लगाया और पकड़ लिया यूपी पुलिस ने उसको, क्योंकि ऑपरेशन तो अंडर कवर ऑपरेटर का ऑल ओवर इंडिया होगा। अब यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की नहीं मानेगी, उनकी मर्जी है, तो ये आदमी बंद हो सकता है। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए अगर लीगल प्रोटेक्शन होगा तो कहीं भी कोई भी यूनिट उसको अगर देखेगी तो उनको समझ आ जाएगा कि अंडर कवर ऑपरेटर है और इसलिए हमें टच नहीं करना चाहिए, ताकि ये पूरा नेटवर्क नेस्ताबूद करने में हेल्प मिले। सर, सर एनआईए ने मांगा था सरकार से, उन्होंने कहा था कि आप हमें इजाजत दीजिए अंडर कवर ऑपरेशन के लिए, और इसके लिए जो भी जरूरी कानून में सुधार करने की जरूरत है वो किए जाए, उनको अमेंडमेंट किया जाए। लेकिन एनआईए को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। मैं ये नहीं मानता कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो रिलेक्टेंट होगी। अगर उनको कोई चीज समझ आती है वो सडनली उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए उनको समझाने की, उनके पास जाने की,
और बताना है कि और कंट्रीज में कैसे ऑपरेट हो रहा है, हमारी कंट्री में ऑपरेट करने में क्या फायदा है इसका। तो सटनली एक डिबेट शुरू होगी, और जब डिबेट शुरू होती है तो उसके प्लस माइनस लोग निकालते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, एंड उस प्लस माइनस के बीच में एक सॉल्यूशन निकलता है। तो मेरे ख्याल से एक डिबेट इस इशू पे जरूर शुरू होनी चाहिए, और तभी चांसेस हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसको एक्सेप्ट करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो आउटराइटली इस आइडिया को रिजेक्ट करेंगे। सर, आपने अभी एक आर्टिकल लिखा अखबार में, जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से जब आप दिल्ली पुलिस में थे तो किस तरीके से एक अंडर कवर ऑपरेशन की तैयारी की गई। जितना उसके बारे में बता पाए, जो कि ये ऑपरेशन, अंडर कवर ऑपरेशन के बारे में बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये जिस ऑपरेशन का मैंने जिक्र किया था उसमें हमने स्पेशल सेल के एक ऑफिसर को तैयार किया था। उसको अंडर कवर दिया गया था, एक मोबाइल फोन शॉप का जो है उस पर ऑपरेट करने का उसको दिया गया था, और उसको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कोई भी उसको आप बैकग्राउंड चेक करे, क्योंकि अंडर कवर ऑपरेटर जो बनता है या उसको जिसको भेजते हैं उसका बैकग्राउंड पक्का होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड पक्का नहीं है तो कोई भी उसको एक्सपोज कर सकता है, बड़ी आसानी से पता लग सकता है ये आदमी कौन है। और वो बेसिकली हमने एक क्रिमिनल्स के लिए किया था, ड्रेडेड क्रिमिनल था, और वो सक्सेसफुल रहा। बट मैंने वो आर्टिकल में वो इंसिडेंट इसलिए लिखा था कि क्योंकि अगर वो सपोज कर लो, क्योंकि वो ऑपरेशन हमारे एरिया में नहीं था, वो ऑपरेशन हमारे एरिया से बाहर था, अगर वो एक्सपोज हो जाता तो वो प्रॉब्लम में फंसता उस चीज में। तो इसलिए मैंने जिक्र किया कि एक सोच, जब भी सीनियर ऑफिसर किसी को भेजता है उसको ये तो होता है कि उसकी प्रोटेक्शन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सबॉर्डिनेट को किसी काम के लिए दिया गया है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा ये सोचना है। तो उस समय मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई क्या प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। और इसलिए मैंने उस आर्टिकल में इस पॉइंट को लिखा कि अंडर कवर ऑपरेटर को इंडिया में लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, और बिना लीगल प्रोटेक्शन के लिए एक डर रहता है। सर, इसमें एक मुद्दा और है। ज्यादातर जब मान लीजिए हमें अंडर कवर ऑपरेशन की इजाजत मिल जाए हिंदुस्तान में पुलिस को और बाकी जो जांच एजेंसीज हैं, तो एक मुद्दा उसमें आता है कि जब अंडर कवर ऑपरेटिव, जो कि हमने विदेश में देखा है, वहां बहुत सारी स्टडीज हुई हैं अंडर कवर ऑपरेशंस को लेकर। ज्यादातर अंडर कवर ऑपरेटिव जो हैं वो नए होते हैं, यंग रिक्रूट्स होते हैं, ताकि जैसा आपने पहले अभी बताया कि उनकी बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड बनाने में उससे हेल्प भी मिलती है। क्योंकि अगर पुराना पुलिस अधिकारी होगा तो उसका एक रिकॉर्ड होगा, उसने किसी न किसी एरिया में ऑपरेट किया होगा। तो जो यंग ऑपरेटिव्स होते हैं, फिर उनकी तरबियत और ट्रेनिंग की जो बात होती है वो बहुत जरूरी होती है। उनको फील्ड में एक बार भेजने के बाद कंट्रोल करना, वो भी एक बहुत बहुत आसान काम नहीं होता है। और इसके अलावा जो आपने बोला कि सीनियर ऑफिसर्स को हमेशा ये लगा रहता है कि वो किसी की जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो वो एक एक साइकोलॉजिकल इशू वहां पे भी आता है। तो ये सब तैयारियां करने के बाद ही अंडर कवर ऑपरेशन की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। और बिना ट्रेनिंग के तो अंडर कवर ऑपरेटर नहीं कर सकता ऑपरेशन उसका, एंड थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग के थ्रू हो, चाहे उसको लिमिटेड एक्सपोजर दिया जाए। बट आई एग्री टोटली विद यू कि उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। नॉट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल मेकअप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि उनका मानसिक तनाव को सह सकें, जो प्रेशर्स पड़ते हैं उनके दिमाग में, जो कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में होगी समटाइम्स गलत काम करने के लिए, जब वो पूरे सिस्टम में पेनिट्रेट करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे अपने दिमाग में, इन सब की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। सपोज कर लो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऑपरेशन किया, और सपोज वो ऑपरेशन जो है केरला में कर रहे हैं, और डिलीवरी केरला में हो रही है ना। केरला पुलिस को भी कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है नारकोटिक्स कैच करने की। सपोज डिलीवरी करते हुए उन्होंने एनसीबी के अंडर कवर ऑपरेटर को पकड़ लिया,
वो जरूरी नहीं कि एनसीबी की बात माने कि अंडर कवर ऑपरेशन नहीं है, और वो नहीं मानती और उसको अरेस्ट कर लेती है, फिर क्या होगा? ना तो एनसीबी कोर्ट में कुछ डिफेंड कर सकती है उसको, ना ही लीगली डिफेंड कर सकती। तो इसलिए वो एक ग्रे एरिया है बहुत ज्यादा। और अगर लीगलाइज होगा तो कोर्ट में जाके कह सकते हैं, अगर अगर नहीं मानती पुलिस, सपोज कर लो, तो कोर्ट में कह सकते हैं दिस वाज अंडर कवर ऑपरेशन। बिल्कुल सर। तो लीगल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के में अंजाम देने के लिए, और जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पेनिट्रेट करना कोई आसान काम नहीं होता है। उनके पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर देना एक बहुत बड़ा आउटपुट है कंट्री के लिए। ड्रग के टॉप नेटवर्क को तोड़ देना, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उस ऑफिसर का। बट उस कंट्रीब्यूशन के उसमें उसको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, मेरा विचार ये है। सर आखिरी सवाल, अभी हमने सीआरपीसी को बदल के उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल दिया, भारतीयकरण किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर का। तो एक मौका था कि उस वक्त अब हम इस बात को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम ये बात ला सकते थे अमेंडमेंट के जरिए, जिसमें हमको लगता है कि ये मौका हम चूक गए। देखिए, ये तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनर अमेंडमेंट होगा, और जरूरी नहीं जो टीम बनी होगी उसके साथ सामने शायद ये प्रपोजल नहीं आया हो, जिस टीम ने भी रिकमेंडेशंस दी हैं। जी लेकिन कभी भी देर नहीं होती। जी, अच्छे काम के अगर लिए। इसको आज, हाँ, अच्छे काम के लिए आज की डेट में भी मैं तो कहता हूँ इसकी डिबेट की जाए इसके ऊपर। जी जी और इस डिबेट के बाद सर्टेनली कुछ ना कुछ, जो कहते हैं मक्खन निकलेगा, जब दही को बिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा। उस डिबेट के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, और हो सकता है कुछ चेंज भी आए हमारे कानूनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कर्नल सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स यानी अंडर कवर ऑपरेशंस को क्यों भारत में लीगलाइज करने की जरूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया रायसीना रिपोर्ट्स में जुड़ने के लिए। थैंक यू।